हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर करते हुए चलना अगर आपको आंसर पता होगा तो, ओके। और झारखंड जीके के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, चैप्टर वाइज भी और ऐसे मॉडल प्रैक्टिस सेट जो भी आते हैं उसकी भी। तो आप लोग चैनल पर बने रहना और कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन किए रहना ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प हो सके, है ना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप यानी कि मैग्नेटिक जो टेप होता है, प्रिंटर, असेंबलर और CRT यहाँ पर होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। असेंबलर जो है ना ये हार्डवेयर नहीं है, तो ये है क्या? ये है सॉफ्टवेयर, ओके, याद रखिएगा। और चुंबकीय टेप हो गया, प्रिंटर हो गया, CRT हो गया, ये क्या है? ये हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच यानी कि एक्सेस जो है वो डायरेक्ट हो जाती है? कौन सी मेमोरी में? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर DVD? राइट आंसर होगा 132 का, ये होगा रैम, है ना, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका पूरा नाम याद रखेंगे। और CPU का पूरा नाम क्या होगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तस्वीरें लेना, गणना करना, उंगलियों या फिर फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, धुन या फिर संगीत की तैयार करना। ये तीनों कार्य तो कंप्यूटर डायरेक्ट करती है। हाँ, फोटो भी लेती है लेकिन इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि उसमें बाहर से लगाना पड़ेगा तभी वो फोटो ले सकेगा, है ना। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। तस्वीरें लेना जो है ना ये कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था, क्या कहलाता था? एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या फिर प्रोसेसर। तो पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर था चार्ल्स बेबेज का, वो कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है एनालिटिकल इंजन। और इसे कब इन्होंने बनाया था, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो 1842 में, है ना। नेक्स्ट है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ये डिजिटल कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट है, टच पैड डैश को रिस्पॉन्ड करता है, किसको करता है? लाइट को, प्रेशर को, उंगलियों के परों से गर्मी के एहसास को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टच पैड मान लो इस तरह से है, इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या, प्रेशर के थ्रू ही ये रिस्पॉन्ड करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट क्या होता है आप लोग को पता है तो आंसर करते चलो। ये है जो प्रोसेसर होता है यूज़र को देता है ना। एग्जाम्पल में आप एक प्रिंटर को ले सकते हैं जो हमें आउटपुट देता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे कि प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड जो भी सूचना या फिर इंफॉर्मेशन होता है जो यूज़र को मिल जाता है ना, वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश हम देते हैं वो हमें प्रोसेस करके क्या देता है? आउटपुट देता है। तो यही हो गया आउटपुट का, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है कंप्यूटर डेटा की? बाइट है, बीट, रिकॉर्ड एंड फाइल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बीट जो है ना ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। रोम एक है यानी कि ROM, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, अच्छा वोलेटाइल स्मृति है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोम जो है ना ये नॉन वोलेटाइल स्मृति यानी कि नॉन वोलेटाइल क्या है? ये मेमोरी है। और कंप्यूटर की सप्लाई को बंद यानी कि ऑफ कर देने पर भी रोम जो है इसमें सूचनाएं इंफॉर्मेशन जो होती है वो बनी रहती है, किसमें? तो ये रोम में। नेक्स्ट है, DVD क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। DVD स्टैंड्स फॉर व्हाट? राइट आंसर इसका होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कहाँ पर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क? ऑप्शन
सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, और ये जो डीवीडी है ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण, डिबगिंग, अनुरक्षण या फिर मूल्यांकन? राइट आंसर होगा, इसे डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोबोल क्या है? कोयले की राख, कंप्यूटर भाषा, नई तोप या फिर विशेष गेंद? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये कंप्यूटर भाषा है ना। कोबोल जो है, जिसका तात्पर्य या फिर तात्पर्य जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज से है। नेक्स्ट है, एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग के डेज को क्या कहा जाता है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण बीट इसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यूडीपी क्या है? इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो यूडीपी होगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कहाँ है? ऑप्शन बी, कनेक्शन प्रोटोकॉल। तो लिख लेना यहाँ पर, हिंदी में मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो होगा ये होगा यूजर है ना, डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होगा। ये लिख लेना, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक है। तो क्या है ये? IEEE 802.3Z होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट समझ सकते हैं अगर पढ़ें ध्यान से, तो है ना। मेश है, स्टार है, ट्री है और रिंग है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो ये अर्पानेट था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? केवल पाठ की, केवल चित्र की, केवल ध्वनि व पाठ की, या फिर पाठ, चित्र या फिर और ध्वनि की? तो ये तीनों ही प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है इसमें होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर होगा फायरफॉक्स जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 150 यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन होगा। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है, क्यों हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक? तो डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू इससे आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए। और JSSC CGL एग्ज़ाम जो है ये होने ही वाली है, तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो प्रैक्टिस सही से करते रहो अच्छे से, ताकि आप लोग 20 में 20 कर सको, है ना। कंप्यूटर जो है कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं।